जी सर, आज सुनिए जी। मंत्रिमंडल की बैठक थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मंत्रिमंडल। आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें ये तय किया गया कि 15 सितंबर 2020 तक जो अभी तक बाहर से प्रदेश में आने वाले लोग हैं, उनका रजिस्ट्रेशन सिस्टम जारी रहेगा। पास नहीं बनता, लेकिन रजिस्ट्रेशन की जाती है जो ई प्रणाली के द्वारा, वो कंटिन्यू करेगी 15 तक। लेकिन जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, टेम्पल्स हैं, वो 10 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। लेकिन उसके लिए आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट जो है हिमाचल प्रदेश सरकार का, वो गाइडलाइंस तैयार करेगा और उन गाइडलाइंस के साथ ही, उन एसओपीज के साथ ही ये रिलीजियस प्लेसेस जो है वो खुलेंगे। जो अभी तक क्वारंटीन की रिक्वायरमेंट 14 दिनों की है, उसको घटा करके 10 दिन कर दिया है। वैसे भी ये इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है, डीसीएमआर की भी गाइडलाइंस हैं। 10 दिन के बाद जो है वो आवश्यक नहीं होता कि क्वारंटीन में जो है उसे रखा जाए। लेकिन जिला के जो प्रशासन है, उनको हिदायत की गई है कि वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है और फेस कवर को जो है वो यूज करने की है, मास्क है, फेस कवर है, उनको स्ट्रिक्टली जो है वो एनफोर्स करेंगे। इसमें किसी प्रकार की रिलैक्सेशन जो है किसी को नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने एक पीछे निर्णय लिया था कि जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उनमें जो इनकम टैक्स पेज हैं, उनको सब्सिडी पर जो है वो आटा, दाल, चावल वगैरह जो है वो नहीं मिलेगा। उसमें आंशिक परिवर्तन किया है। सब्सिडी उनको नहीं मिलेगी किसी भी चीज पर, लेकिन जितने रेट पर सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन को आटा, चावल जो है वो अवेलेबल होते हैं, उस सिस्टम पर वो एपीएल कंज्यूमर्स के लिए जो आता है वो उनको मिलता रहेगा। इसके अलावा जो है वो बेनिफिशरीज की जो 45,000 की जो इनकम है, उसको जो है वो शहरी एरियाज के लिए जो है वो 1 लाख करने की जो है वो प्रपोजल है। प्रधानमंत्री जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसमें सारे देश भर में जो है वो अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने के लिए और हिंदुस्तान जो है वो आत्मनिर्भर बने, इस दृष्टि से बहुत सारी जो है योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन योजनाओं के अंतर्गत जो है वो एक योजना को जो है वो हाउसिंग की जो है वो हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने आज स्वीकार की है, जो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस स्कीम के नाम से जानी गई। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस स्कीम, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके साथ जो है एमओयू साइन किया जाएगा। जो मजदूर आते हैं, दूसरे लोग आते हैं, उनको रेंट बेसिस पर जो है वो हाउस बना करके जो है वो दिए जाए, जिसमें बहुत कम जो है वो रेंट होगा। क्योंकि बहुत सारे जो हाउसिंग स्कीम्स में जब हाउस बनते हैं तो वो कई बार जो है वो हिमाचल प्रदेश में खाली रह जाते हैं, जो किसी को अलॉट नहीं हो पाते हैं।
जो बाहर से लोग आते हैं, प्रवासी मजदूर आते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको जो है वो रेंट के ऊपर जो दिए जाएं, तो ये स्कीम को जो है मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त जो है वो कुछ जो हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन रूल्स हैं उसमें संशोधन जो है वो किए गए हैं। जो टाइम है ऑब्जेक्शन फाइल करने का, अपील का, वो अभी तक टोटल 45 डेज की आवश्यकता होती थी उसमें, वोटर लिस्ट बनने और इसके बीच में, उसको रिड्यूस करके जो है 30 दिन कर दिया है। अलग अलग में जहां 10 दिन की जरूरत थी वहां 7 दिन कर दिया है। इसी प्रकार से जहां 15 दिन थे वहां 10 दिन कर दिए हैं। तो वो एक अमेंडमेंट जो है वो इलेक्शन रूल्स में की गई है। और इसके अतिरिक्त जो है वो चिड़गांव में और कंडा घाट को नगर पंचायत बनाने के प्रस्ताव जो है वो रिस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर्स से आए हैं, उनको भी जो है वो मंजूरी दी है। उसमें के लिए ऑब्जेक्शंस मांगे जाएंगे, लोग उसमें ऑब्जेक्शन इत्यादि फाइल कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो उसके ऊपर हियरिंग होगी और फिर वो नगर पंचायत बनने चाहिए, कौन सा पोर्शन रहना चाहिए, कौन सा नहीं रहना चाहिए, ये भी मंजूरी दी गई है। और इसके अतिरिक्त पालमपुर जो है अभी नगर परिषद है, उसमें कुछ एरिया जो है इंक्लूड करने के लिए डीसी कांगड़ा का प्रस्ताव आया है, क्योंकि अभी तक वो बहुत कम एरिया जो है वो उस नगर परिषद में है, जबकि शहरी एरिया जो है उससे ज्यादा है। उसको जो है वो नगर परिषद में मिलाने के लिए जो है वो भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पिछली सरकार के समय में नेर चौक में कुछ ग्रामीण क्षेत्र जबरदस्ती मिलाए गए थे नगर परिषद में। उसको जो है वो उन पोर्शंस को वहां की जनता जो है वो चुनाव में भी भाग नहीं लिया था, उसको चुनाव भी नहीं हुए थे वहां के, इसलिए उन कुछ वार्ड्स जो हैं वो उससे हटाने का प्रस्ताव, और इसी प्रकार से कसोग का भी एक वार्ड जो है उसको हटाने का प्रस्ताव, और ज्वाली के भी 1-2 गांव जो है बीच से निकालने के प्रस्ताव, इनको भी स्वीकृति दी है। अब ये जनता के डोमेन में जो है वो प्रस्ताव जाएंगे और उस पर जो है अपने ऑब्जेक्शन जो है वो फाइल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बागा चनोगी है ये तहसील चुनाग में, उसकी जो है वो सब तहसील बनाने को मंजूरी दी है। बागा चनोगी चुनाग तहसील के अंतर्गत सब तहसील बनाई गई है और उसके लिए 12 पद भी विभिन्न कैटेगरी के स्वीकृत किए गए हैं। और इसके अलावा एक जो है वो जैशला, ये भी तहसील चुनाग में ही है मंडी जिला में, उसकी जो है वो नया पटवार सर्कल जो है वहां पर बनाया गया है। पंचायती राज विभाग को क्लास 4 के 10 पद भरने को मंजूरी दी गई है। शिमला का जो हमारा छोटा शिमला पुलिस स्टेशन है, शिमला ईस्ट, उसमें एक कोट गांव जो है, ग्राम पंचायत कोट है, उसके अंतर्गत आता है, उसको वहां से हटा करके पुलिस स्टेशन वेस्ट बालूगंज में जो है मिला दिया गया है, क्योंकि उसके नजदीक जो है पड़ता है, उनकी कैटेगरी में आता है वो। इसके अतिरिक्त तीन प्रेजेंटेशंस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो दी गई, जिसमें एक प्रमुख प्रेजेंटेशन हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग फार्मा पार्क बने। अभी तक अधिकांश जो बल्क ड्रग्स हैं, जो मूल तत्व होता है ड्रग्स का, वो चाइना में बनता है या दूसरे देशों से आता है।
जो उसके बाद का जो दवाई है उसमें 40% हिमाचल प्रदेश के बद्दी में बनती हैं, लेकिन बल्क ड्रग नहीं बनता। केवल 2 फैक्ट्रियां हैं जो बल्क ड्रग बनाती हैं, अन्यथा नहीं है। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बल्क ड्रग फार्मा पार्क जो है वो सारे देश भर में दे रहा है। उसमें जो है वो हम बिडिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसके लिए नालागढ़ और ऊना 2 स्थानों पर जो है वो जमीन चयनित की गई है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट 1400 एकड़ जमीन की है। उसी के आधार पर जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार इसके लिए सीरियसली टेस्ट कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है वो इसके लिए विशेष रूप से जो है वो बातचीत भी कर रही है, ताकि ये बल्क ड्रग पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश को मिल जाए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में जो है वो हिंदुस्तान भी और हिमाचल प्रदेश भी जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, आगे बढ़ेगा। तो इसकी जो है प्रेजेंटेशन भी दी गई, इसको स्वीकृति दी गई है कि इस पर जो है वो आगे बढ़ें, ताकि जो है वो हम इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बिडिंग में जो है पार्टिसिपेट भी कर सकें और इस बल्क ड्रग को हिमाचल प्रदेश में जो है बना सकें। इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो केंद्रीय सरकार भी करेगी और बाकी जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इसमें बड़े स्तर पर जो होगी। दूसरी प्रेजेंटेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो ब्रिक क्लिनिक्स हैं उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके कारण बंद पड़े हैं। उसकी एक प्रेजेंटेशन दी गई, उसमें जो है कुछ निर्णय विभाग को बताए गए हैं कि किस आधार पर जो है वो अलग अलग पॉलिसीज हैं उसकी, और माइनिंग रूल्स में जो है वो कुछ चेंजेस करनी है, उसके अंतर्गत जो है वो उसमें बदलाव हो। तीसरी जो प्रेजेंटेशन थी वो जो हमारे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं पूरे प्रदेश में वो लगे, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बड़े स्तर पर जो है वो प्रदेशों को आर्थिक सहायता जो है दे रही है। जो इन प्रोसेसिंग यूनिट्स को लगाएंगे उनको भी सब्सिडी के रूप में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप में जो है वो बड़ी मात्रा में जो है वो मदद मिलेगी। तो इसकी प्रेजेंटेशन भी एक हुई है, और जिसमें अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग चीजों की प्रोसेसिंग की यूनिट्स लगे। अधिकांश जो है जो यहाँ पर या तो प्रोडक्ट बेस्ड हो सकता है या प्रोड्यूस बेस्ड हो सकता है। तो उसमें जो है बहुत सारे, जैसे कांगड़ा में जो है वो मैंगो के लिए जो है वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है इस योजना के अंतर्गत लगे। उसी तरह शिमला में जो है वो, और कुल्लू में, चंबा में ऐसे स्थान हैं जहाँ पर सेब के आधारित जो है वो फूड प्रोसेसिंग लगे। इसी प्रकार से जो है वो आपका जो बाकी जिले हैं उनमें जो प्रोड्यूस पैदा होता है उसके आधार पर जो है लगाए जाए। सोलन में मशरूम बेस्ड और सिरमौर में जिंजर और गार्लिक के आधारित जो है वो ये लगाए जाएंगे, जिससे हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, स्वरोजगार भी मिलेगा, और हिमाचल प्रदेश का प्रोड्यूस जो होता है उसको जो है वो हम प्रोसेसिंग कर सकेंगे। तो उससे जो है वो बागवान और किसान को भी लाभ होगा, और मार्केट में जो हमारा टेबल पोटैटो, मैंगो या सेब जाता है उसकी कीमतें जो है वो ठीक रहेंगी। ये 3 जो है वो प्रेजेंटेशन भी उसमें जो है वो दी गई है। ये मुख्य रूप से जो है निर्णय दिए गए हैं। सर कोई छात्रों को प्रमोट करने का भी मामला तो कैबिनेट में आया है? नहीं, कैबिनेट में वो मामला नहीं आया, वो डिपार्टमेंट अपने लेवल पर जो है तय करता है। सर एक कोई बिल ले जाने हैं विधानसभा? हाँ, निश्चित रूप से जिसके ऑलरेडी ऑर्डिनेंसेस इशू हुए हैं उनको विधानसभा में जो है वो लाई जाए। जैसे लेबर लॉज के हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में है, फैक्ट्रीज एक्ट में है, वो सारे के सारे जो है ऑर्डिनेंसेस आजकल लागू हुए हैं, वो चल रहे हैं, उनको जो है एक्ट में बदलने के लिए विधानसभा ले जाया जाएगा। सर नाइट बस सर्विस चलाने के लिए नहीं, अभी तक वो नहीं है, 15 सितंबर के बाद उस पर विचार करेंगे।
सर स्टेट ने जो एंट्री और एग्जिट को लेकर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंटिन्यू किया है 15 तारीख तक, उसमें सर जैसे इफ समबडी वांट टू गो आउट, पहले 48 घंटे तक का पीरियड होता था विदाउट क्वारंटीन, तो इसमें कोई चेंज आया है या एज नहीं, अभी तक इसमें कोई चेंज नहीं किया है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वैसा ही 15 तक रहेगा। 15 के बाद जो है वो दोबारा से रिव्यू करके जो है इस पर, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन है, वो मतलब इट इज नॉट ए पास। इसके अतिरिक्त सर, क्योंकि ट्रैक और ट्रेसिंग के लिए जो है ये आवश्यक है, ताकि पता रहे कि कौन आ जा रहा है। इसके अतिरिक्त सर कैबिनेट के अलावा जो की बैठक थी, हाँ, ट्री कमेटी में जो ट्री कमेटी शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की है, उनकी जो रिकमेंडेशंस थी डिफरेंट मीटिंग्स में उन्होंने की हैं, उनको जो है वो सब कमेटी ने अप्रूव कर दिया है।